दोस्तों, मेरा नाम है भूषण। एज अ हाइड्रोजियोलॉजिस्ट ये फील्ड में हूँ। आज हमारे साथ राजकीर्ति सर है, हम पांडुरना आए हैं। ये एक नया मशीन हम इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं जो कि जर्मन टेक्नोलॉजी बेस्ड है। कौन सा मशीन है सर ये? ये आरजीओ का लॉन्ग रेंज वाटर डिटेक्टर है। और मैं सबसे पहले कहना चाहता हूँ कि हमारे भूषण सर है, हमारे पांडुरना शहर में इनका बहुत बहुत स्वागत है। और ये हमारी एक जगह है पांडुरना की, एक छोटी सी, जिसके अंदर हम ये मशीन जो आरजीओ का लॉन्ग रेंज वाटर डिटेक्टर है, इसका हम एक डेमो आपके सामने अभी हम पेश करना चाहते हैं। तो देखिए, इस तरह का हमारा ये लॉन्ग रेंज डिटेक्टर का ये एक लुक है, जिसके अंदर एक होस्ट मशीन है, हैंडल है, एंटीना है, जिसको मैं अभी बिल्ड करके आपको बता। ये किस प्रिंसिपल पे काम करती है सर? ये आरएफ फ्रीक्वेंसी के ऊपर ये काम करता है, रेडियो फ्रीक्वेंसी के ऊपर। और इसका जो पावर है वो है किलो हर्ट्ज से लेकर 1 मेगा हर्ट्ज का इसका हमने पावर दिया हुआ है इसके अंदर। ये काफ़ी पावरफुल मशीन है। अब तक की जितनी मशीनें थी वो किलो हर्ट्ज पे चढ़ती थी, ये मेगा हर्ट्ज तक इसका है। और इसका इसका एडजस्टेबल है। आप इसके अंदर फ्रीक्वेंसी, पहले की जो मशीनें होती थी उसमें क्या होता था कि मशीनें, कंपनियां क्या करती थी, उसके अंदर फ्रीक्वेंसी पहले ही एडजस्ट करके भेज देती थी, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता था। और वो फॉरेन की होती थी, तो उसमें क्या होता था कि इंडिया के जियोलॉजी के हिसाब से, स्ट्रक्चर के हिसाब से क्या कहते हैं उसको, मशीन काम नहीं करती। हाँ, इसलिए नहीं कर पाती थी क्योंकि फ्रीक्वेंसी अलग अलग चेंज होती है हर जगह की। हमारे यहाँ पे क्या फॉर्मेशन हार्ड है, कहीं पर रेत वाली भी जगह है, तो अलग अलग फार्मेशन की, इंडिया में तो अलग अलग फार्मेशन, तो अलग अलग फार्मेशन के लिए आपके पास अलग अलग फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। तो हमने इसके अंदर फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट करने के लिए आपको मैन्युअली इसके अंदर एक सर्चिंग बटन दी है, जिसके माध्यम से आप फ्रीक्वेंसी को चेंज भी कर सकते हैं अपने हिसाब से, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। देखो दोस्तों, ये मशीन जो है असेंबल कर चुके हम। इसमें जो 3 एंटीना है वो लगा चुके हैं अपन। ये देखो, ये ऑन ऑफ स्विच से अपन ने मशीन को ऑन किए। मशीन ऑन होने के बाद पॉपअप विंडो आई, जो कि अपना जो कंपनी का नाम है वो यहाँ पर लिख के आया, आरजीओ वाटर डिटेक्टर। ये जो स्क्रीन है फुल्ली टच स्क्रीन है, इसमें कोई अलग से ऐसा बटन वगैरह नहीं दिया। इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन है मैनुअल सर्च, इस पर जब क्लिक करते हैं अपन तो इसमें कुछ टाइप्स लिख के आते हैं, जैसे वाटर टाइप। इस मशीन से अपन फ्रेश वाटर, नेचुरल वाटर, टैप वाटर, मिनरल वाटर, ये कई सारे ऑप्शन अपन खोज सकते हैं। उसके बाद सेकंड जो ऑप्शन है वो डेप्थ का है। इसमें जो कुल मिला के डेप्थ है वो 100 फीट से लेकर 1500 फीट तक दिया है। उसके बाद डिस्टेंस जो है, ये डिस्टेंस है ना फ्रंट रेंज डिस्टेंस। अगर अपन ग्राउंड में घूम रहे हैं तो इसमें कितना डिस्टेंस पे अपने को वो फ्रीक्वेंसी कैच करने को ना, उस हिसाब से अपन ये सेट करते हैं। जैसे कि अब मैनुअली एक 50 मीटर अपन सिलेक्ट कर रहे हैं। देखो, इसमें वाटर टाइप में अपन ने फ्रेश वाटर सिलेक्ट किए, डेप्थ में अपन ने 300 फीट सिलेक्ट किए, और डिस्टेंस में 50 मीटर का जो डिस्टेंस है यानी फ्रंट रेंज डिस्टेंस वो सिलेक्ट किए। इनिशियल सर्च में सभी जो ऑप्शन वो आ जाएंगे, उसको सेव करेंगे। सेव होने के बाद अपन चलते अभी ऑटो सर्च पे। यहाँ पर उस ऑप्शन में जो जो ऑप्शन अपन ने सिलेक्ट किए थे वो सारी चीज़ें यहाँ पर लिख के आ गई है। इसमें देखो, एक फ्रीक्वेंसी मीटर दिख रहा है, और इसमें जो नॉर्थ साउथ जो डायरेक्शनल मीटर है वो भी यहाँ पर दिख रहा है। जैसे ही अपन मशीन बैलेंस करते हैं उस हिसाब से यहाँ एक ग्रीन कलर का सिंबल आ रहा है। ऐसे अपन ऐसा पकड़ते हैं और ग्राउंड से वो मशीन अगर बैलेंस है तो ग्रीन कलर का सिंबल यहाँ दिखाई देगा। ये सब चीज़ें कंप्लीट होने के बाद अपन एक स्टार्ट सर्च जो बटन है उस पर अपन क्लिक करेंगे। अब स्टार्ट सर्च होने के बाद अपना एक्चुअल ग्राउंड स्कैनिंग सिस्टम स्टार्ट हो चुका है। अब इस मशीन को जो भी खेत है, जिस भी फील्ड में है, वहाँ लेकर अपन घूमने वाले हैं। तो ये अपना जो सर्चिंग है स्टार्ट हो गया। मशीन बहुत सिंपल है, कुछ नहीं, जो डायरेक्शन ये एंटीना बता रहा है उसी डायरेक्शन में अपने को जाना है। मान के चलो ये एंटीना इस डायरेक्शन में घूम गया तो अपने को वही डायरेक्शन में जाना है। देखो, अभी ये मशीन लेकर घूमते हुए जा रहे हैं अपन। जहाँ लो फ्रीक्वेंसी, जहाँ इसकी फ्रीक्वेंसी मैच होती है, जो भी वाटर लेवल है उसमें फ्रीक्वेंसी मैच होती है, तो उस डायरेक्शन में ये जो एंटीना है ये मूव होने लगता है। देखो, उस डायरेक्शन में जा रहे हैं अभी, वो एंटीना को फॉलो करते हुए अपन जा रहे हैं। देखो, अभी उस डायरेक्शन में टर्न हो गया एंटीना, तो अपन भी मुड़ जाते हैं इस डायरेक्शन में। देखो, यहाँ मशीन ने रोटेशन दिया, यहाँ मशीन ने रोटेशन दिया,
लेकिन यहाँ रुक गई, तो ये अपन टारगेट नहीं पकड़ेंगे। अभी क्या करते हैं, इस डायरेक्शन में चलते हैं अपन। अपना दिमाग इसमें कुछ नहीं लगाना है, खाली इस एंटीना को फॉलो करते हुए उसके पीछे पीछे जाना है अपने को। लेकिन एक बात का ध्यान में रखना है, ये जो अपन पकड़ रहे हैं ये बराबर ग्राउंड से पैरेलल होना। अगर आप थोड़ा भी टिल्ट करते हो तो मशीन अच्छा डिफ्लेक्शन नहीं बताएंगी। देखो एंटीना को फॉलो करते हुए जा रहे हैं अपन। देखो यहाँ ऐसा टर्न हो गया पीछे साइड में, देखो पीछे में ऐसा टर्न हो गया, तो मशीन यहाँ बार बार रोटेट हो रही है और मशीन का साउंड भी है जो है वो चेंज हो चुका है। और स्क्रीन पे देखो टारगेट फाउंड ऐसे लिख के आया। जहाँ मशीन को लो फ्रीक्वेंसी या बोलो पानी की फ्रीक्वेंसी जहाँ मिल गई वहाँ टारगेट फाउंड ऐसे लिख के आया। ये होने के बाद यहाँ पर एक डेप्थ का बटन एक्टिव हो गया। वो डेप्थ पे अपन क्लिक करते तो उस एरिया में जो भी अपना टारगेट है वहाँ कितने की डेप्थ है ये पूरा इसमें स्क्रीन पे लिख के आ गया। तो ये फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन है। जैसे वो जो अपना टारगेट है उसमें 102 फीट का एक फ्रैक्चर दिखाई दे रहा है, उसके बाद 195 का एक फ्रैक्चर है और 283 फीट का ये एक थर्ड फ्रैक्चर है। तो इस प्रकार से वो है। अगर इसका अपने को ग्राफ देखना है तो एक प्रेस टू व्यू ग्राफ नाम का जो बटन है उस पर अपन क्लिक करेंगे। इसमें जो ग्राफ है यानी उस टारगेट का वो अपने को पता चला। इसमें इस ग्राफ को समझने का यानी जितने ज़्यादा झिकझैक लाइन रहेंगे उतना वो अपना टारगेट अच्छा है, ये अपन मान के चलते हैं। तो इस प्रकार से ये मशीन का हमने एक डेमो लिया। मेरे को तो बहुत अच्छी मशीन लगी सर। और इसमें कौन सी खास बात है सर इसमें, और इसमें जो बाकी मशीन से एक अलग बना लेती है मशीन अपने को? जी बिल्कुल सर, इसको ना एक तरीका है जिससे हम इसको टारगेट को बहुत अच्छी तरह से फाउंड कर सकते हैं। ऑटो सर्च से हम एक इसकी जो खासियत है वो ऑटो सर्च पे जाके हम इसको स्टार्ट करेंगे तो देखिए इसके नीचे में एक वैल्यू आ रही है सर्चिंग वैल्यू। ये मैग्नेटिक वैल्यू है। इसके अंदर एक मैग्नेटोमीटर डला हुआ है जो ज़मीन का मैग्नेटिक वैल्यू बताता है। देखिए इसमें देखिए ये 800 से 900 की अधिकतम वैल्यू ये इस साइड बता रहा है, ये डायरेक्शन में बता रहा है। आप जिस साइड में ये मैग्नेटिक वैल्यू ज़्यादा आएगी उस ओर आप चलिए, आपको वाटर एकदम एग्जैक्ट प्राप्त होगा। एक तरफ उस डायरेक्शन में अपने को जाना है। और हाँ। उसके बाद जो मशीन 360 हाँ। का रोटेशन देती है हाँ। वो अपना रहेगा टारगेट। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने को एक पता करने में ग्राउंड के ऊपर आसानी हो जाती है कि हमको चलना किधर से किस साइड में। नॉर्थ ईस्ट तो दिखा ही रहा है बट ये एक वैल्यू दिखाने से हमको एक नया बेनिफिट अपने को मिलता है कि हमको पता चलता है कि ग्राउंड कैसा है। तो दोस्तों नई चीज़ है ना इसमें यह है कि इसमें मैग्नेटोमीटर, जैसे कि सर ने बताया, मैग्नेटोमीटर इनबिल्ट होने के कारण अपने को किस डायरेक्शन में जाना है वो एक ओवरऑल आइडिया इसमें मिल जाता है। जैसे कि मैग्नेटोमीटर ऑन करने के बाद जिस डायरेक्शन में हाई फ्रीक्वेंसी दिखाई दे रही है उस डायरेक्शन में अपने को टारगेट फाउंड करने के लिए जाना है। और उस चीज़ में अगर अपने को 360 का रोटेशन और मशीन ने डिफ्लेक्शन बताए तो फिर वो अपना टारगेट रहेगा। और अलग से कुछ रॉड वगैरह लगाने की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ रही है। उसमें डेप्थ आ रहा है, फ्रीक्वेंसी मैप भी आ रहा है, हर चीज़ इस मशीन में अवेलेबल है। तो ऐसा ही बेस्ट मशीन जर्मनी ने लॉन्च किया है। तो मेरे हिसाब से तो अब तक जो जितने भी मशीन है उससे तो ये बेस्ट मशीन है। थैंक यू सर। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया मशीन की जानकारी देने के लिए। थैंक यू। आप भी आए, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।